वेलकम टू सोशल। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की कहानी आज भी दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करती है। शाहरुख उन रेयर एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड में हार्डवर्क के थ्रू सक्सेस हासिल की है। चाहे उनके नेगेटिव कैरेक्टर्स हों या मेलोड्रामेटिक लव स्टोरीज, शाहरुख ने अपनी फिल्म्स के थ्रू बॉलीवुड में एक खास जगह बना दी है। इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान से जुड़ी 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, शाहरुख की डेब्यू फिल्म दीवाना थी। ये तो सब जानते हैं, पर बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उनकी पहली फिल्म अपीयरेंस 1989 की फिल्म इन विच एनी गिव्स टू दोज वन से हुई थी। शाहरुख ने इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था और बस कुछ ही सीन्स में वो नजर आए थे। ये उस टाइम की बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स फिल्म थी जिसे डीडी नेशनल पर लेट नाइट स्लॉट पे दिखाया गया था। इस फिल्म की एक्ट्रेस और राइटर अरुंधति रॉय को फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 2, शाहरुख के पैदा होने पे उनकी दादी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रखा था, पर जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनके फादर ने इस नाम को बदलकर शाहरुख रख दिया था। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि शाहरुख की बहन का नाम लाला रुख है और वो उनसे मिलता जुलता नाम ही अपने बेटे को देना चाहते थे। नंबर 3, शाहरुख की फिल्म कभी हाँ कभी ना उनके लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म थी। शाहरुख को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से सिर्फ 25,000 रुपए एक्टिंग फी चार्ज की और कहा कि मेरे बाकी के पैसे आप फिल्म के बजट में लगा दो। शाहरुख ने इस फिल्म की टिकट्स भी थिएटर के बाहर खुद बेची थी। नंबर 4, अपने स्ट्रगलिंग दिनों में शाहरुख ने कई अलग तरह की जॉब्स की हैं। उनमें से एक रही पंकज उदास के कॉन्सर्ट में, जहां शाहरुख एक हेल्पिंग स्टाफ का काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी लोगों के पासेस कलेक्ट करना और उनको उनकी सीट्स पर बिठाने की होती थी। इस काम के लिए शाहरुख को 50 रुपए दिए जाते थे, जो शाहरुख की जिंदगी की पहली कमाई बनी। नंबर 5, शाहरुख के फादर मीर ताज मोहम्मद खान को ओरल कैंसर था, जिसकी वजह से 1981 में उनकी मौत हो गई। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैंसर की वजह से उनके फादर की बोलने की एबिलिटी चली गई थी, तो उनसे वो सिर्फ इशारों में ही बात किया करते थे। शाहरुख की उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। नंबर 6, अपने फादर की डेथ के बाद शाहरुख अपने फादर का रेस्टोरेंट संभाला करते थे। शाहरुख सुबह स्कूल जाया करते थे और शाम को रेस्टोरेंट में काम करते नजर आते थे। शाहरुख ने कहा कि उन दिनों घर का माहौल बहुत ही डिप्रेसिंग होता था और हम सब अब्बू की याद में रोने लग जाते थे। बस इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैं रेस्टोरेंट में आके काम किया करता था। नंबर 7, ईयर 1985 में अपनी ग्रेजुएशन के दौरान शाहरुख की बैरी जॉन से मुलाकात दिल्ली में हुई। शाहरुख उन दिनों थिएटर सीखने के लिए बहुत क्यूरियस थे और बैरी ने उन्हें अपने प्ले के लिए एज एन एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया था। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि बैरी ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे फिल्म्स में जाने के लिए इंस्पायर किया था। नंबर 8, काफी लोगों को टीवी सीरियल फौजी शाहरुख का पहला टीवी सीरियल लगता है, पर असल में उनका पहला सीरियल था दिल दरिया, जो शाहरुख ने पहले ही शूट करना शुरू कर दिया था। दिल दरिया के शूट के दौरान ही शाहरुख को फौजी सीरियल में ले लिया गया। फिर बाद में दिल दरिया के प्रोडक्शंस में डिलेज के कारण शो को टाइम पे रिलीज नहीं किया जा सका और इसलिए फौजी वो शो बना जिसमें ऑडियंस ने पहली बार शाहरुख को देखा। नंबर 9, एक्टर पवन मल्होत्रा, जो 80s के दशक में कई पॉपुलर सीरियल्स में एक्टिंग कर चुके थे, उन्हें ही टीवी सीरियल सर्कस ऑफर किया गया था, पर उसी दौरान उन्हें एक फिल्म का ऑफर भी आ गया तो उन्हें वो शो छोड़ना पड़ा। फिर प्रोड्यूसर्स ने इस शो के लिए शाहरुख को साइन किया। ये भी एक लक की ही बात है कि जिस फिल्म के लिए पवन ने ये शो छोड़ा था वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और सर्कस की वजह से ही शाहरुख टेलीविजन पे पॉपुलर फेस बन गए। नंबर 10, करण जौहर की शाहरुख से पहली मुलाकात एक टीवी शो के सेट पे हुई थी, जहां शाहरुख को इंद्रधनुष नाम का शो ऑफर किया गया था और उसी शो में करण को भी एक छोटा सा रोल दिया गया था। हालांकि शाहरुख ने ये शो शूटिंग से पहले ही छोड़ दिया, पर रिहर्सल्स के दौरान उनकी करण जौहर से मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती वहीं से शुरू हुई। नंबर 11, शाहरुख अपने टीवी करियर से बहुत ही सेटिस्फाइड थे और उन्हें उस टाइम पे फिल्म्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर 1990 में जब उनकी मदर लतीफ फातिमा खान चल बसी तो शाहरुख ने डिसाइड किया कि अब दिल्ली से वो मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और फिल्मों में ट्राई करना शुरू करेंगे। फिर मुंबई शिफ्ट होने के बाद वो मोमेंट आई जब मरीन ड्राइव पे शाम को बैठे हुए शाहरुख ने अपने दोस्त को कहा कि मैं एक दिन इस शहर पे रूल करूंगा। चाहे इस बात को उस वक्त सब ने मजाक में लिया हो, पर आने वाले सालों में शाहरुख की ये बात सच होने वाली थी। नंबर 12, नायक फिल्म के लिए भी शंकर ने सबसे पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया था, पर शाहरुख को लगा कि ये स्टोरी लाइन हिंदी फिल्म ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। नंबर 13,
ये कमर्शियल शाहरुख के करियर का पहला कमर्शियल था। उस समय शाहरुख 23 साल के थे। नंबर 14, शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत में कहा था कि वो अपनी किसी भी को एक्ट्रेस के साथ किसिंग सीन नहीं करेंगे, पर 2012 की फिल्म जब तक है जान शाहरुख की पहली फिल्म बनी जहां शाहरुख अपनी को एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को किस करते नजर आए। इसी तरह 2016 की फिल्म जब हैरी मेट सेजल में शाहरुख ने अनुष्का के साथ किसिंग सीन किया था। नंबर 15, 2011 में शाहरुख ने अमेरिकन सिंगिंग आइकन लेडी गागा का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने उन्हें अपनी वॉच गिफ्ट की, पर लेडी गागा ने ये वॉच एक्सेप्ट नहीं की और इस वॉच को उन्होंने ऑडियंस में दे दिया। शाहरुख के कई फैंस को लेडी गागा का ये जेस्चर बहुत रूड लगा, पर शाहरुख बीइंग अ हम्बल होस्ट उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और टॉपिक को अवॉइड कर दिया। नंबर 16, शाहरुख की गौरी से मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। बस यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और कुछ महीने बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। पर कुछ टाइम डेट करने के बाद ही दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गईं। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं उन दिनों एक नैरो माइंडेड वे से रिलेशनशिप्स को देखता था, जिसकी वजह से मैं गौरी के लिए ओवरली पॉसेसिव होने लग गया था। उसे नहीं पसंद आता था कि मैं उसे किसी भी बात पे क्वेश्चन करूं। इसी वजह से गौरी ने मुझे एक टाइम पर छोड़ ही दिया था। नंबर 17, बात करें शाहरुख खान की लाइफ के आइकॉनिक इंसिडेंट जहां शाहरुख ने रेलवे स्टेशन पे रात बिताई, तो उसकी असली वजह गौरी ही थी। हुआ यूं कि ब्रेकअप के बाद गौरी अपनी फैमिली के साथ मुंबई चली गई थी और शाहरुख ने भी मुंबई जाकर गौरी को ढूंढने का मन बना लिया था। शाहरुख अपने साथ जो भी पैसे लेके गए थे वो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ 1-2 दिन में ही खर्च कर दिए। फिर उस रात शाहरुख के पास किसी होटल या लॉज में रहने के पैसे नहीं बचे थे, तो फिर बस शाहरुख उस रात अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पे सोए। इस इंसिडेंट को न्यूज में हमेशा बहुत तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है कि शाहरुख ने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान रेलवे स्टेशन पर रात बिताई, पर रियलिटी में शाहरुख उस वक्त सिर्फ एक टीनेजर थे जिसने शौक में अपने पैसे खर्च कर दिए और जब होटल में रहने जितने पैसे नहीं बचे तो दोस्तों की कंपनी में वो रेलवे स्टेशन पर जाकर सो गए। नंबर 18, अक्टूबर 25, 1991 को शाहरुख और गौरी की शादी हो गई। ये एक इंटरफेथ मैरिज रही, पर गौरी के पेरेंट्स को शाहरुख के रिलीजन से ज्यादा उनके प्रोफेशन को लेकर चिंता थी, क्योंकि उन दिनों बॉलीवुड में कई अफेयर्स और सेकंड मैरिजेस के बारे में सुनने को मिलता था। पर शाहरुख ने गौरी के पेरेंट्स को कहा कि अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरी जिंदगी उसी के साथ रहूंगा। आप इंडस्ट्री के कल्चर से मुझे ना जज कीजिए। शाहरुख का कहना है कि गौरी से शादी करना उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ, क्योंकि मैरिज के 1 महीने के अंदर ही शाहरुख को 5 फिल्मों में साइन कर लिया गया था। नंबर 19, ऐसे ही लक की बात करें तो शाहरुख को उनकी पहली फिल्म दीवाना भी लकीली तब मिली जब फिल्म के लीड एक्टर अरमान कोहली ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद शाहरुख को फिल्म में लिया गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। नंबर 20, फिल्म दीवाना में जब शाहरुख को कास्ट किया गया तो उनकी एक्टिंग फी 5 लाख रुपए थी, पर प्रोड्यूसर्स ने उन्हें 4 लाख रुपए ही दिए और कहा कि अगर फिल्म हिट हुई तो उसके बाद शाहरुख को बाकी के 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही, पर शाहरुख को उनके बचे हुए 1 लाख रुपए कभी नहीं दिए गए। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जब पहली बार फिल्म देखी तो प्रोड्यूसर्स के सामने शाहरुख ने कुछ गलतियां निकाल दी, जिससे नाराज होकर प्रोड्यूसर्स ने शाहरुख को बाकी के पैसे देने से मना कर दिया। नंबर 21, शाहरुख ने अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 1994 में बाजीगर के लिए जीता था। उस फिल्म फेयर में शाहरुख 2 अवार्ड कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थे, जिनमें से एक था बेस्ट एक्टर जो उन्होंने बाजीगर के लिए जीता और दूसरा था बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, जिसमें उन्हें फिल्म डर के लिए नॉमिनेट किया गया था। पर इस नेगेटिव कैरेक्टर की नॉमिनेशन शाहरुख नहीं जीत पाए। ये अवार्ड परेश रावल को फिल्म सर के लिए दिया गया। नंबर 22, चक दे इंडिया, जो शाहरुख की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक है। इस फिल्म की पहली चॉइस शाहरुख खान नहीं थे। इनिशियली सलमान को ये फिल्म ऑफर की गई थी, पर सलमान ने फिल्म के क्लाइमेक्स को चेंज करने की डिमांड की, जिसपे उनका और प्रोड्यूसर्स का एग्रीमेंट नहीं हो पाया। फिर इस फिल्म को शाहरुख को ऑफर किया गया तो उन्हें इस स्टोरी में अपने पर्सनल सेंटिमेंट्स नजर आए। शाहरुख का कहना था कि स्कूलिंग डेज के दौरान मैं हॉकी प्लेयर बनना चाहता था, पर इंजरी की वजह से मैं 10th के बाद हॉकी नहीं खेल पाया, इसलिए चक दे इंडिया के थ्रू मैं वो पैशन दोबारा लिव करना चाहता था। नंबर 23, जैसे शाहरुख बचपन में हॉकी के लिए पैशनेट थे, वैसे ही उनका आर्मी ज्वाइन करने में भी बहुत इंटरेस्ट था, पर अपने फादर की डेथ और फैमिली में कोई और सपोर्ट ना होने के कारण वो कभी आर्मी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाए। इसलिए जब शाहरुख को फौजी सीरियल में कास्ट किया गया तो ट्रेनिंग के दौरान शाहरुख सबसे पहले लोकेशन पे पहुंच जाते थे। शाहरुख के इसी पैशन को देखकर फौजी में एक छोटे रोल की बजाय